नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। अब दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामीण परिवेश में लेखपाल के जरूरी दस्तावेज। ठीक है, जितने भी दस्तावेज होते हैं लेखपाल से संबंधित वो हम लोग आज देखेंगे और देखते हैं कितने दस्तावेज कर लेते हैं। वैसे 12-13 के आसपास दस्तावेज मुख्य दस्तावेज होते हैं, वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये देख लेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि लेखपाल में क्या कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है। ठीक, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आगे हमें किस हिसाब से क्या टॉपिक पढ़ना है, किसके रिलेटेड पढ़ना है। ठीक है, तो आपको PDF मिलेगी, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा भाई। और कल आपकी क्लास ग्रामीण परिवेश की नहीं आ पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था भाई, कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक, तो आप लोगों को PDF मिलेगी, PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो स्टार्ट कर दो भाई। क्या हेडिंग बनाओ, लेखपाल के जरूरी दस्तावेज। ठीक है, लेखपाल के दस्तावेज। ठीक, आपने लिख लिया है लेखपाल के दस्तावेज, लिख लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हेडिंग बना लो भाई। क्या पहला डॉक्यूमेंट क्या होता है भाई लेखपाल का? खेवट। ठीक, अब देखो खेवट क्या होता है भाई, पहले तो समझ लो। देखो जब जमींदारी उन्मूलन हुआ, अब अधिनियम बना था जमींदारी उन्मूलन, आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा हो तो याद होगा। देखो जमींदारी उन्मूलन 1950 के द्वारा एक भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन जब हुआ था तब 1950 अधिनियम के द्वारा, बता रहे 1950 अधिनियम के द्वारा भाई, उससे पहले जमींदारी होती थी। ठीक, क्या होती थी? जमींदारी होती थी। जब 1950 अधिनियम आया तो उसके बाद जमींदारी का उन्मूलन कर दिया गया भाई, मतलब जमींदारी खत्म कर दी गई। समझ रहे? जमींदारी जब खत्म कर दी गई तो क्या हुआ, जब जमींदारी खत्म 1950 से पहले तो खत्म नहीं होगी भाई। ठीक, ये तो जाहिर है 1950 अधिनियम से पहले जमींदारी खत्म नहीं हुई थी। ठीक, 1950 अधिनियम के बाद ही खत्म हुई, ये तो समझ गए आप। ठीक, अब 1950 अधिनियम से पहले यानी जमींदारी उन्मूलन होने से पहले आपके 2 रजिस्टर्ड होते थे। क्या रजिस्टर, कितने रजिस्टर्ड होते थे जमींदारी के? 2 रजिस्टर, एक होता था भाई खेवट और एक होता था खतौनी। ठीक, समझ गए? एक होता था खेवट और एक होता था खतौनी। अब इसमें क्या होता था भाई, खेवट अब 1950 अधिनियम के द्वारा जमींदारी को खत्म कर दिया गया तो भाई खेवट भी उसके साथ ही चला गया। समझ रहे? खेवट भी खत्म कर दिया गया, हालांकि खतौनी अभी भी जारी है। ठीक, अब आप लिखोगे कैसे? ऐसे तो नहीं लिखोगे जैसे बताया। देखो यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता है, ये चीज़ लिखोगे। क्या लिखोगे? यह खेवट, यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता है। उत्तर प्रदेश अधिनियम 1950 जब लागू हुआ तो जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार के लिए लागू हुआ था। ठीक, तो इसे खत्म कर दिया गया 1950 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं बचा क्या, तो बचा खतौनी, क्योंकि खेवट और खतौनी 2 रजिस्टर होते थे, एक तो निकल लिए और बचा क्या? खतौनी। ठीक, वही चीज़ आप लिखो। चलो लिखो, ये तो टूटी फूटी भाषा में बता दिया मैंने। अब देखो प्रॉपर में जो आप नोट्स बनाओगे। देखो यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था, लिखो यह जमींदारी का एक रजिस्टर्ड होता था। ठीक है, एक रजिस्टर होता था। क्या होता था? रजिस्टर होता था खेवट। ठीक है, आप ये समझ गए, एक पॉइंट तो आपने क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या? देखो उत्तर प्रदेश
जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 लिखो। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950। ठीक, कब का? 1950 अधिनियम का। जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम जो आया 1950 में, जब लागू हुआ, लागू होने से पहले लिखो, लागू होने से पहले क्या होता था भाई? प्रत्येक गांव के लिए 2 रजिस्टर होते थे। ठीक है, क्या? 2 रजिस्टर होते थे। ठीक, आप ये समझ गए। 1950 अधिनियम से पहले कितने रजिस्टर होते थे? 2 रजिस्टर होते थे। पहला खेवट, जो अब पढ़ रहे हैं हम लोग, और दूसरा होता था खतौनी। ठीक, यही तो बात बताइए, और कुछ ज़्यादा तो बताए नहीं। ठीक है, खेवट और खतौनी। अब एक पॉइंट और लिख लो, हालांकि खतौनी अभी भी यानी आज भी है, लेकिन खेवट को ख़त्म कर दिया गया। ठीक, लिखो, खतौनी आज भी रखी जाती है। खतौनी आज भी रखी जाती है, परंतु खेवट समाप्त कर दिया। ठीक है, कर दिया गया। अगर पीडीएफ लगाते तो वो जल्दी हो जाता, लेकिन हो सकता है कि आपको कम समझ में आता हो। ठीक है, देखो, खेवट की एक बार फिर से बात कर लें हम लोग। यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। ठीक है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू होने के पहले गांव के लिए 2 रजिस्टर्ड होते थे। रजिस्टर होते थे कितने? 2, एक खेवट और एक खतौनी। ठीक है, खतौनी आज भी रखी जाती है, परंतु खेवट समाप्त कर दिया गया। ठीक, क्या? समाप्त कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, समाप्त हो गई तो हो जाने दो। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ेंगे खतौनी। जब खेवट समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं, खतौनी है तो खतौनी को पढ़ लेंगे। चलो भाई, एक मिनट, ये क्या हुआ? चलो, हेडिंग बना लो अब, खतौनी। ठीक, दूसरा दस्तावेज होता है आपका खतौनी। ने हेडिंग लगा ली खतौनी। ठीक है भाई, खतौनी हो गई। अब देखो, एक एक करके इसको भी समझ लो। पहले समझो, उसके बाद लिखेंगे। देखो, इसमें जो जोतदार होते हैं, खेती को जोतते हैं, मतलब अधिग्रहण किए हुए हैं। ठीक है, जो खेती को अधिग्रहण किए हुए हैं, जोतते हैं, यानी जोतदार बोलते हैं उन्हें। जोतदार का उसमें क्या होता है? खतौनी में वर्णन होता है। मतलब वे जो जोत कर रहे हैं वो किस हैसियत से कर रहे हैं? क्या इन्होंने किसी से खरीदी, या फिर बाप दादा की ज़मीन मिली उन्हें, या फिर किसी की हड़पी हुई है, ग्राम पंचायत की है, कौन सी है? ये सभी चीज़ें किस में होती है भाई? खतौनी में। ठीक, खतौनी में आपको दर्ज होगा। अब बात करते हैं इसमें खाने कितने। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा बन जाता है भाई, इसमें खाने कितने होते हैं? तो केवल 13 खाने होते हैं। कितने होते हैं भाई? इसमें 13 खाने होते हैं। ठीक, अब हम लोग लिखो, पहले जो बात बताई है वही लिख लो। इसमें सभी जोतदारों का वर्णन होता है। ठीक है, इसमें
सभी जोतदारों का इसमें सभी जोतदारों का वर्णन होता है। तो बताओ भाई कैसे होता है, कि इसी में लिखो कि वे किस हैसियत से किस हैसियत से किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे होते हैं, भूमि धारण कर रहे होते हैं ठीक है। इसमें सभी जोतदारों का वर्णन होता है जो खेती जोत रहा है, ठीक है। और ये भी लिखा होता है कि वो लोग किस हैसियत से इस भूमि को ले हुए हैं, ठीक है। यही चीज है। आगे पॉइंट एक और लिख लो। इस क्या लिखोगे, इसमें लिख लो भाई, यह 6 सालों में नवीनकृत किया जाता है। यह 6 सालों में नवीनीकृत किया जाता है, यानी अपडेट किया जाता है, ठीक है। अपडेट किया जाता है, ठीक है भाई, कर दो। आगे इसमें क्या बताया, इसमें कितने खाने बताए थे भाई, 13। इसमें केवल 13 खाने होते, ठीक। ये तो भाई दस्तावेज आपको बता रहे हैं हम, ठीक। जब टॉपिक उठाएंगे, जब सिलेबस प्रॉपर वे में हम लोग चलाएंगे, अभी तो केवल परिचय दे रहे हैं, ठीक है। और उसमें आपको इमेज के साथ आपको ये बताएंगे केवट क्या थी, कैसी देखने में लगती थी, खतौनी क्या थी, ठीक। ये सभी चीज़, खसरा क्या है। अच्छा, खसरा की बात आ गई तो भाई हेडिंग बना लो, खसरा। तीसरा दस्तावेज था खसरा, खसरा हेडिंग लिख ली आपने, खसरा बना ली। अच्छा, अब खसरा के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, खसरा क्या बवाल है, ठीक। देखो, खसरा एक क्या चीज़ है, कृषि संबंधी कानूनों का दस्तावेज है। खसरा क्या है, खसरा एक कृषि संबंधित जो कानूनों का विवाद होता है, ठीक। जैसे एक खेत में 2 पार्टनरों ने जमीन ली, ठीक। उसमें विवाद हो रहा है, वो कह रहा है हमारा इतना, वो कह रहा है हमारा इतना। तो जो विवाद हुआ कानूनी तौर पे, तो वो दस्तावेज उसमें खसरा में इंगित होता है। जैसे खसरा बने होते हैं आपके खानों टाइप के, खाने में नंबर होते हैं, ठीक। वही हम सब बताएंगे आपको एक एक करके, पहले ये आप ऐसे ही समझ लो, ठीक। तो इसमें क्या होता है, कृषि संबंधी कानूनों का दस्तावेज होता है, ठीक है। और क्या होता है, और होता है कृषि के आंकड़े। कृषि में जो कृषि आंकड़े होते हैं, खतौनी में जो खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है, खतौनी के लिए जिन जो तथ्य बनाए जाएंगे वो खसरा में इंगित होते हैं, ठीक है। वे सब कौन भरता है, वे सब लेखपाल द्वारा लिखे जाते हैं, किसमें, खसरे में, समझ रहे। जो आपको खतौनी मिलती है उसका ब्यौरा खसरा में लेखपाल इंगित करता है, ठीक। बात करते हैं इसमें खाने कितने होते हैं। जैसे खतौनी में कितने थे भाई, खतौनी में 13 थे, और इसमें कितने, इसमें 22 खाने होते हैं, ठीक है। कितने होते, 22 खाने होते हैं। चलो लिख लो। अब क्या लिखोगे, खसरा एक कृषि संबंधित कानूनी दस्तावेज है। खसरा एक कृषि संबंधित खसरा एक कृषि संबंधित कानूनी दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है।
ठीक है, कानूनी दस्तावेज है। ठीक है, मान लिया है तो है। अब और क्या बताया था, और बताया था कृषि आंकड़े लिखो, कृषि आंकड़े और कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए, खतौनी के लिए जिन तथ्यों की, जिन तथ्यों की आवश्यकता आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, वे कौन करता है, लिखता है, वे लेखपाल द्वारा, लेखपाल द्वारा खसरे में, खसरे में लिखे जाते हैं। ठीक है, कहाँ लिखे जाते हैं, खसरे में लिखे जाते हैं। ठीक, आप समझ गए। आगे एक स्लाइड और ले लो, देखो आगे एक पॉइंट क्या बताया, खसरे में खाने कितने होते हैं भाई, खसरे में 22 खाने होते हैं, खाने होते हैं। ठीक, आप ये समझ गए भाई। अच्छा, एक नोट लगा के और लिख दो, इम्पोर्टेंट है भाई, और यहाँ लगाओ, ज़्यादा नोट ना लगाना, केवल 10 रुपए का ही लगाना। ठीक, देखो इसमें क्या है, खसरा और खतौनी 2 मई 2016 को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। ठीक है, देखो खसरा, खसरा और खतौनी, खसरा और खतौनी कब कंप्यूटराइज किया गया भाई, वो 2 मई, ठीक है, 2 मई 2016 को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। ठीक, आप समझ रहे, खसरा, खसरा क्या है भाई, एक प्रेस संबंधित जो कानूनी विवाद होते हैं या कानूनी दस्तावेज होता है। ठीक है, इसमें खाने बायस होते हैं। ठीक, खसरा कृषि आंकड़े और खतौनी में जो दर्ज होने की आवश्यकता होती है, वो कौन भरता है भाई, वे सब लेखपाल द्वारा लिखे जाते हैं इसमें। ठीक, और ये कंप्यूटराइज 2 मई 2016 को हो गया था। आगे देखो, आगे हेडिंग बना लो भाई, हेडिंग नहीं, अगला दस्तावेज, अगला दस्तावेज क्या लिखोगे, अगला दस्तावेज होगा सजरा। हेडिंग बना लो, सजरा, सजरा। आप समझ गए होंगे भाई, अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, समझाएंगे। देखो सजरा, सजरा क्या होता है, सजरा एक गांव का नक्शा होता है भाई। आपने देखा होगा जब लेखपाल गांव में आता था, आपने भी देखा होगा भाई, तो उसके पास एक कपड़े का नक्शा होता था भाई, वो क्या, अपने हल्के का नक्शा होगा। एक लेखपाल को एक से ज़्यादा भी हल्का मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे समझ लो आपके गांव का एक नक्शा है उसके पास, उसे ही सजरा बोलते हैं। उसमें होता क्या क्या, वो सब अभी बताएंगे क्या क्या होता है। देखो, भारत में किसी भी गांव के ऐसे नक्शे को सजरा बोलते हैं हम लोग, जिनका प्रयोग गांव की खेती या फिर अन्य जमीन की पट्टियों का कानूनी तौर पर स्वामित्व, कौन उसका स्वामी है, ठीक है, किसके पास है उसकी जमीन, कौन जोतदार है, ये समझो कौन जोतदार है। ठीक है, प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उसकी ब्यौरा उस सजरे पर होता है। खाने बने होंगे वही गांव के, नक्शा के नंबर लिखे होंगे उसमें। ठीक है, वो ये अब सजरा एक पूरे गांव की क्या होता है भाई, जैसे आपका खेत किस उसमें आ रहा है, घाटे घाटे संख्या में आ रहा है। ठीक, और आपका ज़मीन है जो घर है वो भी उसी नक्शे में होगा, इसमें सजरे में हो। ठीक, तो ये आप समझ रहे। अब बात करते हैं लिखना चालू।
तो वही लिखो, वही यही चीज़ है जो बकवास पढ़ रहे हैं। देखो, भारत में किसी गांव के ऐसे नक्शे को कहते हैं, देखो भारत में किसी गांव के ऐसे नक्शे को कहते हैं, नक्शे को कहते हैं जिनका प्रयोग क्या है, जिनका प्रयोग कहाँ होता है भाई बताओ, जिनका प्रयोग उस गांव के खेतों या अन्य जमीन की पट्टियों, ठीक है, अन्य जमीन की पट्टियों का कानूनी तौर पर स्वामी या फिर स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व बताता है, बताने हेतु और प्रशासनिक कार्यों के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। क्या होता है भाई, सजरा, ठीक, ये आप समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग गांव, सजरे पूरे गांव की जमीन की पट्टियों में बटा होता है, ये तो है, ठीक है, और उसमें क्या लिखो, हर पट्टी को अपना नंबर देता है, ठीक है, हर पट्टी का एक नंबर होता है, ठीक है, हर पट्टी का एक नंबर होता है, समझिए। तो यही चीज़ है क्या, और पट्टी का नंबर जो होगा वो तैयार कौन करतेगा, देखो गांव का लेखपाल हर पट्टी के लिए एक खसरा भी रखता है, जिसमें लिखा रहता है कि इस पट्टी का मालिक कौन है, ठीक है, उस पर कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है, सब चीज़ लिखा होगा, आप समझ गए भाई। अब देखो आगे, अब दस्तावेज नंबर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, 5वां, क्या पढ़ेंगे, दिनचर्या बही, इंपॉर्टेंट है भाई, दिनचर्या बही, दिनचर्या भाई, दिनचर्या बही, ठीक है, क्या पढ़ोगे भाई, दिनचर्या बही, इसे डायरी भी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, डायरी। ये क्या होता है भाई, जो लेखपाल पूरे वर्ष जो काम करता है, जहाँ जाता है, किसके यहाँ गया, क्या किया, इसी से संबंधित, समझ रहे, वो सभी रिकॉर्ड अपनी दिनचर्या बही में वो लिखता है, ठीक है। बात करते हैं, क्वेश्चन आ चुका है एक बार, कौन से पैरा में ये, किस पैरा के अनुसार ये होता है, तो पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हल्का वर्ग के लिए एक डायरी रखता है, ठीक है, क्या रखता है भाई, डायरी रखता है, वही चीज़ लिख लो। अब डायरी में क्या लिखता है भाई, गाने वगैरह तो लिखता नहीं होगा, वो लिखता है यही कि हमने कहाँ भ्रमण किया, कब किया, किसके यहाँ किया, ठीक है, लिखो इसमें लैंड रिकॉर्ड मैनुअल पैरा 47 के अनुसार, लैंड रिकॉर्ड
लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल पैरा कितने 47 के अनुसार, पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हल्के भर के लिए एक डायरी रखेगा। ठीक है, डायरी रखेगा। उस डायरी में क्या होगा भाई, डायरी एक ऐसा रजिस्टर्ड होता है, डायरी एक ऐसा रजिस्टर्ड है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन किया जाता है। लिखो यही बात, डायरी एक ऐसा रजिस्टर्ड होता है, क्या है, ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित, क्या है, कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा जाता है। ठीक है, दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा जाता है। लिखा है नहीं अभी, लिखा जाता है। ठीक, तो ये आप दिनचर्या वही भी समझ गए। अब भाई बात आती है, लिखता तो है दिनचर्या, कब से कब तक के लिए ये रजिस्टर्ड होता है। ठीक, तो कभी तो रिजेक्ट किया जाता होगा, मतलब नया लिया जाता होगा, तो हाँ लिया जाता है। कब लिया जाता है, इस डायरी में लेखपाल 1 अगस्त से, समझ रहे, 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि के बीच तक का पूरा ब्यौरा रखता है इसमें। ठीक है, लिखो यही बात, इस डायरी में लेखपाल 1 अगस्त से 31 जुलाई 31 जुलाई की अवधि में हुए कार्यों का ब्यौरा रखता है। कार्यों का ब्यौरा रखता है। ठीक है, रखता है। तो आपने दिनचर्या वही भी देख ली भाई, जैसे डायरी बोलते हैं, लेखपाल की डायरी। ठीक, अब देखो आगे, क्लास ज़्यादा बड़ी तो नहीं जा रही है भाई, बता देना, ज़्यादा बड़ी जाए तो 2 से 3 में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए भाई। ठीक है, अगर समझ में भी नहीं आया तो फिर बेकार है, बढ़ते रहो, क्या फ़ायदा। देखो अब ये तो हो गई आपकी दिनचर्या बही। अब बात करते हैं किसान बही, आपने भी देखी होगी, आपके घर पे भी होगी शायद। ठीक है, तो किसान बही, हेडिंग बना लो, किसान बही। किसान बही, ठीक, हमने हेडिंग बनाई क्या, किसान बही। अब देखो किसान बही क्या चीज़ होती है भाई, तो बात करते हैं हम लोग बात करते हैं किसान बही। तो किसान बही लेखपाल द्वारा
तैयार की गई एक बुक होती है, किताब होती है, ठीक है, जो किसान के पास रहती है। उसमें क्या क्या दर्ज होता है भाई? उसमें खेती कितनी है हेक्टेयर में, उसका प्रकार क्या है, मात्रा क्या है, फसल कौन सी किस समय उगती है, ये सभी ब्यौरा किसमें होता है भाई? ये होता है किसान बही में, ठीक है। और आपने देखा होगा पतली सी होती है और नीले पृष्ठ की ऊपर कवर जो है वो नीला चढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो जो बात बताई वो लिखो भाई, और क्या होता है देखो। किसान बही लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेज पुस्तक है, लिखो, किसान बही लेखपाल द्वारा लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेज पुस्तक है, दस्तावेज पुस्तक है, पुस्तक है जो किसान के पास, जो किसान के पास रहती है, ठीक है, जो किसान के पास रहती है। आप समझ गए भाई? अब आगे बात क्या किया था भाई, क्या क्या ब्यौरा होता है इसमें, ठीक है। लिखो, किसान बही पर, किसान बही पर किसान की खेती, किसान की खेती, उसका प्रकार, उसकी मात्रा व हक संबंधी, हक संबंधी विवरण होता है, ठीक है। क्या होता है? हक संबंधी विवरण होता है, ठीक है। हक संबंधी विवरण होता है, मान गए, जिसमें कि किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है, ठीक है, जिसमें किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है, क्योंकि सरकार के पास तो है ही वही जानकारी, आपके पास भी तो होना चाहिए, ठीक है, इसलिए वो किसान बही बनाई जाती है। आप समझ गए भाई? अब अगला दस्तावेज क्या डालेंगे हम लोग, डाल लो हेडिंग, अधिकार अभिलेख, अधिकार अभिलेख, हेडिंग बना लिया आपने, अधिकार अभिलेख। ये क्या चीज़ है भाई? देखो, प्रत्येक गांव के लिए एक यह अधिकारों का अभिलेख होता है, ठीक है। इसमें अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। यह एक क्या होता है? एक वार्षिक रजिस्टर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा बन जाता है भाई, वार्षिक रजिस्टर किसे कहते हैं भाई? क्या होता है वार्षिक रजिस्टर? तो यही होता है अधिकार अभिलेख, ठीक है। तो आप लिखो भाई, आप लिखोगे इसमें प्रत्येक गांव के लिए, प्रत्येक गांव के लिए एक यह एक अधिकारों का, ठीक है, क्या अधि आधे हो गया भाई, बोल दिया करो, अधिकारों का अभिलेख, अधिकारों का अभिलेख होता है, ठीक है। इसे कौन तैयार करता भाई?
अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तैयार किया जाता है। ठीक, आप ये समझ गए। अधिकार अभिलेख क्या होता है? यह एक अधिकारों का अभिलेख होता है जिसमें अभिलेख अधिकारी तैयार करता भाई। ठीक, और आगे लिख लो, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है इसी का, क्या यह एक वार्षिक रजिस्टर होता है। ठीक, यह एक वार्षिक रजिस्टर होता है। तो दोस्तों क्लास थोड़ी ज़्यादा लेंथी जा रही है, हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और कल इससे आगे दस्तावेज जो बचे हुए हैं वो कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को PDF मिलेगी, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।